हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अजमेर सिंह राखी। अजमेर सिंह राखी ब्लॉग्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं गांव से हिसार शहर जा रहा हूं। वहां पर मेरे दोस्त रहते हैं जो मेरे साथ पहली क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ते थे। वो पटवारी लगे, बाद में जिलेदार बन गए। उनकी माँ का देहांत तो हो चुका है। उनकी बरसी है, 13वीं है। मैं आज वहाँ जा रहा हूँ। जाते वक्त रास्ते में मुमकिन हुआ तो बहुत सारे नज़ारे आपको बसों के, बस स्टैंडों के मैं ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं और एक मेरी भाभी जी, हम दोनों बस में बैठ चुके हैं। बस चल पड़ी है और ये नारनौंद शहर आ गया है। मेरी भाभी जी ने कहा कि मेरी फ़ोटो मत बनाना, तो उन्होंने कहा कि मेरी वीडियो मत बनाना, इसलिए मैंने उनकी कोई वीडियो अभी तक नहीं बनानी शुरू की है। तो हम नारनौंद में आ चुके हैं। बस स्टैंड आ गया नारनौंद का और बस स्टैंड पर उतर रहे हैं। यहाँ से हिसार की बस में बैठेंगे और हिसार चले जाएंगे। ये नारनौंद शहर का कस्बा है, ये छोटा शहर है, उसका बस स्टैंड है। यहाँ पर इंतज़ार करेंगे दोनों बस का, ताकि हमें हिसार की बस मिले। ये बोर्ड पे लिखा हुआ नारनौंद। ये पहली बस हांसी की तरफ से आई है जो जींद जा रही है। ये जो साथ में महिला खड़ी है बरगद के पेड़ के नीचे, ये है मेरी साथी। ये दूसरी बस जींद से आई है जो हिसार जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भरी हुई है। चाखच स्टूडेंट भी सारे नहीं बैठे इसमें, इसलिए हमने भी सोचा कि आगे जो बस आएगी उसी में बैठेंगे। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। और इस दौरान मैंने देखा कि बरगद के पेड़ के बीचों बीच देशी शहद की मधुमक्खियों का छत्ता लगा है। ये देखिए, बहुत ही करीब से मैंने देखा इसे। थोड़ी थोड़ी ठंड है, सुबह का वक्त है, 9 बजे है, इसलिए ये उड़ नहीं रही, ना ही किसी को काटेंगी। देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बस का। और ये दूसरी बस फिर प्राइवेट आई है। इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि प्राइवेट बस हांसी तक जाएगी, उसके बाद फिर बस बदलनी पड़ेगी। इसमें भी हम नहीं बैठे। ये बस भी जा रही है। तो हम फिर इंतज़ार कर रहे हैं। आओ फिर एक बार मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। इसका शहद बहुत सारी दवाइयों में काम आता है, बहुत मीठा शहद होता है। और मैंने देखा कि बस स्टैंड के प्रांगण के बीचों बीच जहाँ बसें खड़ी होती है, धूप में एक कुत्ता बड़ी मस्ती से बेफिक्र सोया हुआ है। कोई चिंता नहीं है इसको कि कोई बस आएगी और इसे मार डालेगी। ये बड़े मज़े से यहाँ सोया हुआ है। दोस्तों, है ना ताज्जुब की बात। इसे कोई चिंता नहीं किसी भी चीज़ की। अब फिर प्राइवेट बस आ गई है, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। हमने सोचा क्यों ना इसी में चला जाए, तो हम इस प्राइवेट बस में ही बैठ गए जो हांसी तक जाएगी। उसके बाद फिर बस बदलनी पड़ेगी हमें। बस में बैठे हुए हैं, चल रहे हैं मस्ती में। जहाँ भी देखें बहुत ज़्यादा भीड़ है, सवारियाँ बहुत ज़्यादा बैठ रही हैं। और चल रहे हैं। एक बात बता दूं दोस्तों, जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होता तब तक वीडियो के साथ साथ कमेंट्री करने में शर्म आती है। और मैं भी अपना चेहरा वीडियो के सामने नहीं ला पाता हूँ। चुपके चुपके वीडियो बनानी पड़ती है।
जब मोनेटाइज हो जाता है चैनल और पहली पेमेंट आ जाती है तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं वीडियो बना रहा हूं अपने व्लॉग के लिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब तक मोनेटाइज नहीं होता तो कॉन्फिडेंस नहीं होता। मोनेटाइज होने के बाद कोई पूछता है तो लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं यूट्यूबर हूं। तो मैं तो अब कह नहीं सकता, मेरे तो 50 भी सब्सक्राइब नहीं है। इसलिए दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। ये हाँसी शहर आ चुका है। अब यहाँ से फिर ये मेरे साथ खड़ी है, साथ में ओमपति जी, मेरी भाभी लगती है। यहाँ से फिर बस बदलनी पड़ेगी। और कुछ बसें ऐसी हैं जो अंदर से जाती हैं, शहर से, हिसार शहर के अंदर से, वो बड़ी देर से हिसार पहुंचती है क्योंकि हर बस स्टैंड पर रुकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि प्राइवेट बस में ना बैठकर सरकारी बस में बैठा जाए जो बाईपास जाएगी। ये बस जो है ये जो खाली है, इसलिए हम इसमें एक बार बैठे हैं। अगर ये चलेगी पहले तो इसी में बैठे रहेंगे, या कोई और बस आ गई इससे पहले जाने वाली तो हम उसमें बैठ जाएंगे। तो अब बैठे हैं, खाली है, सीट मिल गई है, लेकिन ये प्राइवेट है। तो संयोग से दूसरी बस से एक और आगे है सरकारी, इसलिए हम उतर के इस बस से सरकारी बस में बैठ रहे हैं। हालांकि इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी मजबूरी है क्योंकि जल्दी पहुंचना है, धीरे धीरे लेट हो रहे हैं। वहाँ मेरा दोस्त है राजकुमार जी, हिसार आज़ाद नगर में उनकी माँ का देहांत हो चुका है, उनकी बरसी है 13वीं। इस उपलक्ष्य में हम जा रहे हैं। इस बस में बैठ गए हैं, संयोग से सीट भी मिल गई है। हालांकि पीछे वाली सीट मिली हम दोनों को, तो हम बैठ चुके हैं। और ये देखो दोस्तों, हिसार शहर आ चुका है, इसका बस स्टैंड है, हम उतर रहे हैं यहाँ। तो बसों में साथ के साथ गाने चलते रहते हैं, इसलिए मैं कोई म्यूजिक नहीं लगा रहा हूँ इस वीडियो में। ये बस स्टैंड आ गया, बहुत बड़ा बस स्टैंड है। अगर मैं पूरा दिखाऊंगा वीडियो में तो मुझे भी वक्त लगेगा और वीडियो भी लंबी बन जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नंबर जाया जाए। वहाँ जाके देखता हूँ नलों में पानी नहीं है, तो बाहर जाके ही हाथ धोना पड़ेगा। बाहर जो टूटियाँ लगी होती हैं ना, ये देखिए जो बाहर टूटियाँ लगी हैं, यहाँ के मैं अपना हाथ धो के उसके बाद फिर बस स्टैंड से बाहर किसी 3 व्हीलर में बैठेंगे आज़ाद नगर जाने के लिए। हाथ धो के निकल चुका हूँ मैं, अब बस स्टैंड से बाहर जाएंगे हम। बाहर ये ओमपति मेरे साथ चल पड़ी है। बहुत बड़ा बस स्टैंड है ये हिसार शहर का। आओ चलते हैं बाहर, कोई साधन देखते हैं, छोटा 3 व्हीलर या टेम्पो। हालांकि बसें भी जाती हैं, 3 व्हीलर वाले 20 रुपये लेते हैं कहीं भी उतरें, लेकिन जो बसें लगी हैं वो सिर्फ 10 रुपये लेते हैं। इसलिए पहले किसी बस के पास जाएंगे। हालांकि ये आवाज़ें लगा रहे हैं 3 व्हीलर वाले अलग अलग जगहों के नाम लेकर। सामने बस भी खड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना बस के पास जाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कब जाएगी, कितनी देर में जाएगी। तो ये मैं बस के पास आ गया हूँ दोस्तों। कितनी देर में चल रही है? 2 मिनट। और ये आज़ाद नगर ही जाएगी, इन्होंने बोला कि 2 मिनट में चलेंगे, इसलिए हम बस में बैठ रहे हैं। ये ओमपति आ गई है, मेरे साथ हैं जो, हाँ बैठ। और ये चढ़ गई हैं बस में, साथ ही साथ मैं भी इसमें चढ़ रहा हूँ। तो
हमें सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने का मौका मिल गया। एक लड़की खड़ी हो गई है, मुझे सीट मिल गई और मैं झांकी से ये वीडियो बना रहा हूँ। बस चल पड़ी है। बस स्टैंड से हम बाहर निकल रहे हैं। ये मार्केट है जो आपको दिखाई दे रही है। साथ ही साथ हम चलते जाएंगे, इसी प्रकार के नज़ारे देखते जाएंगे। ये जूतों की सेल लगी है सड़क के किनारे। और अब हम राजगुरु मार्केट में आ चुके हैं। ये राजगुरु मार्केट है जो पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही। यहाँ चौराहा है एक मार्केट का, चौपटा जिसे बोलते हैं। इस मार्केट में थोड़ी देर बस खड़ी होगी, कुछ सवारियों को उतारेगी। ये राजगुरु मार्केट है। उसके बाद ये दूसरी मार्केट आगे, ये पारिजात चौक आ गया दोस्तों। ये पारिजात चौक इसलिए इसका नाम पारिजात है क्योंकि यहाँ बहुत पुराना पारिजात थिएटर हुआ करता सामने। मैंने बहुत फिल्में देखी यहाँ। उसके साथ उसके ठीक पिछली साइड में नीलम थिएटर था। अब वो सब टूट के मार्केट बन चुके हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें उसके अंदर बनी हुई हैं। बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है इस पारिजात चौक में जो थिएटर था वहाँ। तो ये आगे हम पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में, ये बहुत बड़ा झूला लगा हुआ है। रेड क्रॉस मेला लगता है यहाँ पर। इस जगह पर रेड क्रॉस मेले में ये बहुत बड़ा झूला है दोस्तों। मैं 1990 से लेकर 1997 तक कोर्ट में वकील का मुंशी रहा था। तो इस दौरान मैंने यहाँ ये जो मार्केट सामने दिखाई दे रही है, इसमें 1 नंबर लॉटरी के स्टॉल लगते थे। मैंने बहुत लॉटरी लगाई यहाँ, बहुत जीवन बर्बाद किया, यहाँ बहुत पैसा बर्बाद किया है। जो सामने मार्केट दिखाई दे रही है, इसमें बहुत सारे स्टॉल लगते थे। ये बंसीलाल सरकार ने आके उनको बंद करवाया फिर बाद में। और 1996 में मैं बहुत बर्बाद हुआ यहाँ पर, बहुत पैसा बर्बाद किया। अब हम जो रेलवे लाइनों के ऊपर पुल बना हुआ उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। जिस सड़क पे हम चल रहे हैं ये चौधरी भजनलाल जी ने बनवाई थी ये ट्रैक, और इसके साथ वाला ट्रैक चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाया था। ये जो दूसरी तरफ ये साधन जो दिखाई दे रहे हैं ना, हमारे विपरीत साइड में जा रहे हैं, वो चौधरी बंसीलाल जी ने बनवाया था मुख्यमंत्री काल में। और जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं ये चौधरी भजनलाल जी ने बनवाया था। क्योंकि मैं बस में बैठा हूँ इसलिए रेल की पटरियाँ तो दिखेंगी नहीं। अब हम आ गए हैं झांसी चौक के पास। यहाँ पर महारानी झांसी की रानी का स्टैचू लगा हुआ है घोड़े के ऊपर, आगे आपको दिखाई देगा। तो मैं हिसार के चप्पे चप्पे को जानता था, ये सामने लगा है। आज से 30 वर्ष पहले 7 साल तक हिसार में रहा तो इतनी चहल पहल, इतनी भीड़ भड़ाका इस शहर में नहीं था जो आजकल है। आजकल हम सड़क क्रॉस नहीं कर सकते 1-1 घंटे तक, बड़ी मुश्किल से सड़क क्रॉस। ये फुहारा चौक आ गया दोस्तों। फुहारा चौक पे आके लाल बत्ती है, लाल बत्ती पे आके बस रुक चुकी है। और संयोग से बहुत जल्दी हमें सिग्नल मिल चुका है तो हम चल रहे हैं। ये बरगद का पेड़ खड़ा है फुहारा चौक पे, और ठीक हमारे पीछे DIG ऑफिस है। ये नहर कॉलोनी, यहाँ दफ्तर हैं नहर के महकमे के मुतालिक, और इसमें मुलाजिम रहते हैं नहर में जो नौकरी करते हैं नहर महकमे में। और ये आगे पुराना गवर्नमेंट कॉलेज और अब नया गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों का, यहाँ से हम गुजर रहे हैं उनके पास, उसके पास से। और ये पीछे सारा एरिया, ये देखिए 4 नंबर गेट
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी रणजीत सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये एशिया में दूसरे नंबर पे है। कृषि विश्वविद्यालय एशिया में दूसरे नंबर पे है। चौधरी बंसीलाल जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में बनवाया था इस यूनिवर्सिटी को। यहाँ विदेशी बच्चे बहुत आते हैं पढ़ने के लिए। ये कोर्ट का प्रांगण आ चुका है। कोर्ट के पास ये पेट्रोल पंप है और ये गाड़ियाँ खड़ी है वकीलों की सामने, और इसके ठीक पीछे कोर्ट है और सेक्रेटरीट है। यहाँ पे आके बस रुकी है कुछ देर के लिए, उसके बाद आगे चलेगी। तो ये गेट नंबर 1 कोर्ट का सामने ये जो दिखाई दिया। और अब गेट नंबर 2 ये जो आया है ये सेक्रेटरीट का है। और दोस्तों बीच में मैंने कट लगा दिया, इसलिए वीडियो को रोकता रहा हूँ मैं। अब बस से आज़ाद नगर में उतर चुके हैं हम। और मैं देखो 30 वर्ष हो चुके हैं। 1990 में सबसे पहले मैंने यहाँ अखबार बांटना शुरू किया था। एक एक घर को, दुकान को, कॉलोनी को जानता था मैं। लेकिन आज मुझे मुश्किल हो रही है मेन गली में जाने के लिए जहाँ मेरा दोस्त रहता है। हालांकि मैंने वो वीडियो काट दिए बीच बीच में क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो मैंने कई बार पूछा लोगों से, तब जाके हम मेन गली में आ पाए हैं। पूछते पूछते ये जो महिला जा रही है ये मेन गली में जा रही है। बहुत दूर जाके आगे मेरे दोस्त का घर है। ये ओमपति इसे चला नहीं जा रहा है, बेचारी बूढ़ी हो चुकी है, इसके घुटनों में दर्द है। तो ये मेन गली है आज़ाद नगर की। ये टी पॉइंट आ गया। टी पॉइंट से हम लेफ़्ट मुड़ के, ये लेफ़्ट मुड़ चुके हैं। तो आगे काफ़ी दूर जाके पहले एक घर आएगा मेरे दोस्त का, जो पहली से लेकर 10वीं तक मेरे साथ पढ़ते थे, रमेश जी, जो टीचर लगे हुए हैं। और ये पटवारी जी का घर आ गया, राजकुमार जी का, जो अब जिलेदार बने हुए हैं। ये साथ में एक कालीन बिछाया हुआ है ना नीचे पूरा। और ये ओमपति आ रही है और पीछे लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। क्योंकि हम लगभग 11:30 बजे पहुँचे हैं। हवन हो चुका है। ये अंदर औरतें बैठी है, औरतों में चली गई है ओमपति और मैं अपने दोस्त के। बहुत सारे रिश्तेदार तो जा चुके हैं आके भी। ये सामने मेरे मामा जी बैठे और ये मेरे दोस्त राजकुमार जी हैं। और ये गांव का एक लड़का आज़ाद। ये मेरे मामा तारा जी है, बूढ़े हो चुके हैं। ये भी सरकारी नौकरी करते थे। कम सुनाई दे रहा है, समझ भी बहुत कम आ रही है। तो ये लोग बैठे हैं, गांव के पटवारी जी हैं। मैं इनके पास बैठ चुका हूँ, बातें की हैं, कर रहे हैं बातें। मैं तो खरूरे मिल लिया था, फिर ये आग बोले हमारा। हेलो दोस्तों, इकट्ठे चल पड़ा। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो राजकुमार जी। आप सर्विस करते हैं हरियाणा सरकार में। और इनकी माँ का देहांत तो हो गया आज, बरसी जो 13वीं बोलते हैं। मैं उसी उद्देश्य से यहाँ इशारा आया हुआ हूँ। तो इनसे मिलिए मेरे दोस्त से। यहाँ खाना खा रहे हैं दोस्तों सब लोग। हम हरियाणवी हैं, हमारी तहजीब राजस्थान की जो तहजीब है लगभग वैसी ही है। हमारी जो महिलाएं हैं ग्रामीण, वो पल्लू नहीं उठाती मुंह से, चेहरे से, अपने मुंह को पल्लू से ढक के रखती हैं। तो यहाँ कोई भी औरत अपना मुंह नहीं दिखाएगी आप लोगों को। किसी को भी ये मुंह नहीं दिखाती, चाहे वो बड़ी उम्र की हो चाहे छोटी उम्र की हो, बहुत कम। हाँ, अगर वो इस घर की बेटी है तो अलग बात है, वो मुंह दिखा देंगी। अगर बहू है यहाँ की तो वो अपना पल्लू नहीं उठाएंगी।
तो मैंने खाना खा लिया है और अब मैं यहाँ हिसार शहर में आज़ाद नगर के ठीक पीछे एक कॉलोनी है चंद्रलोक कॉलोनी में मेरे गुरुजी का, मेरे आध्यात्मिक गुरुजी का धाम है। ये निष्कलंक अवतार परम संत 600 मस्ताना जी का सच्चा सौदा आगमपुर धाम। निष्कलंक अवतार परम संत 600 मस्ताना जी के परम शिष्य महात्मा मंसूर जी ने अपने पवित्र कर कमलों से ये धाम बनवाया था, क्योंकि 600 मस्ताना जी ने 1970 में अपना चोला छोड़ दिया था। वह अनामी लोक में पधार चुके थे। महात्मा मंसूर जी ने 25 दिसंबर 2008 को ये चोला छोड़कर इस मृत लोक से अनामी लोक में चले गए। परम संत 600 मस्ताना जी के चरणों में जा विराजे। उसके बाद से यहाँ पर कोई महात्मा या संत इस डेरे में नहीं बैठे हैं, परंतु हर महीने की पहले एतवार को यहाँ सत्संग होता है और महात्मा मंसूर जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और 600 मस्ताना जी का जन्म दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। श्याम मस्ताना जी का जन्म दिवस 21-22 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ सत्संग हमेशा होते रहते हैं। ये सत्संग घर है दोस्तों, इसमें सारी संगत बैठ जाती है और यहाँ ये स्टेज पे सत्संग होता है। चलो अंदर चलते हैं। मैं 1997 में लगभग 1 साल तक इस डेरे में रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं कचहरी में मुंशी हुआ करता, तो मैं यहीं आकर रुकता था और सेवा करता था, शब्द वाणी सुनता था, गाता था। ये चरणदास जी हैं, इस डेरे के फ़िलहाल संचालक हैं। तो आओ देखते हैं अंदर से डेरा। आज यहाँ कोई साधु या कोई और लोग नहीं ठहरे हुए, सिर्फ चरणदास जी ही इस डेरे में हैं। तो मैं जो मुझसे बन पड़ेगी वो सेवा दूंगा और प्रसाद लूँगा उनसे। ये फ़ोटो हैं महात्मा मंसूर जी का, ये परम संत 600 मस्ताना जी का। आओ अंदर चलते हैं। पटवारी दोस्त गांव के थे हमारे गांव। तो ये पहले ये सारी तस्वीरें सामान दूसरे कमरे में हुआ करता, अब इस कमरे में है। चरणदास जी आ चुके हैं। मैंने जो मुझसे बन पड़ा सेवा का अंशदान कर दिया है। अब चरणदास जी मुझे प्रसाद देंगे और वो प्रसाद मैं अपने घर लेके जाऊंगा, पूरे परिवार को खिलाऊंगा उसको, जो भी ये वो पवित्र प्रसाद जो मुझे यहाँ से मिलेगा। तो ये हमारे गुरुजी का धाम है दोस्तों। आप भी कहीं ना कहीं जाते होंगे, किसी न किसी देवता को या गुरु को, संत को ज़रूर मानते होंगे और मानना चाहिए। हर आदमी का एक मुक्ति का दाता आध्यात्मिक गुरु जो रास्ता हमें बताता है, सच्चाई पर चलने का, भक्ति पर चलने का, सत्य मार्ग पर चलने का ज़रूर होना चाहिए गुरु। तो ये प्रसाद दे रहे हैं चरणदास जी। मैं बड़े अंदर ही अंदर मन से बहुत प्रसन्न हूँ अपने गुरु के धाम में आके, और आप भी ज़रूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप सभी किसी न किसी को ज़रूर मानते होंगे। हाँ, पहले अपने माँ बाप को चीज़ है, मानिए, उनकी सेवा कीजिए, उसके बाद अपने गुरु को। ये यहाँ पर फ़ोटो रखे हैं, साफ सफाई कली इस कमरे में सजाई जाएंगी, क्योंकि अब भंडारे से पहले यहाँ पर सफ़ेदी वगैरह का काम बड़े ज़ोरों पे है। ये 600 मस्ताना जी का फ़ोटो लगा है और ये महात्मा मंसूर जी का, ये अगला फ़ोटो फिर 600 मस्ताना जी का, और यहाँ ये दाढ़ी वाला श्याम मस्ताना जी का। ये यहाँ पर जिस प्रकार उर्दू में आयातें लिखी जाती हैं, इस प्रकार ये अच्छी अच्छी बातें दीवारों पर और पोस्टरों में लिखी जाती हैं जो संगत पढ़ते हैं। ये यहाँ बाहर
पानी की व्यवस्था की हुई है और ऊपर बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं, तस्वीरें। यहाँ पर जो सामने ये 5 जो तस्वीरें बनाई हुई हैं वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के रूप में दर्शाई गई हैं। उन्हीं के पास ये मन रूपी हाथी पर आत्मा बैठी है। सतगुरु का भजन करके इस मन को वश में करने का ये चित्रण किया गया है। और इसी प्रकार ये गेट पर माया रूपी शेर दिखाए गए हैं। शेर जो आगे बनाए हुए हैं, माया रूपी शेर। हम 10वां द्वार खोलते हैं तो ये हमें दिखाई देते हैं, रोकते हैं हमें आगे जाने से। ये गेट है, गेट के बाहर ये एक सिपाही, ये दिखाया गया है कि चलो अंदर चलो। सच्चा सौदा गमपुर धाम इस डेरे का नाम है। ये जो पहरेदार खड़े हैं ये कह रहे हैं कि अंदर धाम में जाइए। तो ये मेरे गुरुजी का धाम दोस्तों। आप सभी का यहाँ तक देखने पर बार बार धन्यवाद, शुक्रिया।